नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज का 10वां पाठ छाया मत छूना, छाया मत छूना, जिसका शीर्षक है गिरिजा कुमार माथुर। तो आइए देखते हैं छाया मत छूना का अर्थ क्या होता है। कविता में कवि क्या बताना चाहता है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि यह बताते हैं कि बीते हुए सुख को याद करने से दुख और बढ़ जाता है। मानव का जीवन रंग बिरंगी जीवन है। जीवन में जो सुख की घड़ी बीत जाती है और दुख का समय जब आता है तो बीते हुए सुख को याद करने से दुख और बढ़ जाता है। इसलिए मनुष्य को बीते हुए समय को याद नहीं करना चाहिए, वर्तमान समय का सामना करना चाहिए। जो वर्तमान समय में आपका पास है उसी पर ध्यान एकाग्रित करना चाहिए। भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, वर्तमान समय का सामना करना चाहिए, बीते हुए समय को याद नहीं करना चाहिए। तो आइए फिर हम देखते हैं क्या है इस छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी बीते हुए सुख को याद करने से मन का दुख और बढ़ जाता है। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहानी। हमारा जीवन ये रंग बिरंग की यादें हमेशा अच्छा लगता है। छवियों के चित्र गंध फैलिस मन भावी। और जीवन में बीते हुए सुख में जो दृश्य सामने आता है उसका सुगंध बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मन को हमेशा मोहित कर देता है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यानी चांदनी रात अब तो बीत चुकी है, केवल शरीर ही बचा हुआ है। का मतलब है कि सुख का समय तो बीत गया है, अब दुख का समय आपके सामने प्रस्तुत है, उसके बारे में सोचना चाहिए। कुंदन के फूलों की याद बनी चांदनी। लंबे लंबे बालों में लगे हुए सफ़ेद फूलों का सुगंध तो हमेशा याद ही आती रहती है, याद तो आती ही है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। जीवन के प्रत्येक क्षण में बीते हुए सुख की स्मृतियां हमेशा याद आती रहती है। इसलिए छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं कि बीते हुए सुख को याद मत करो, नहीं तो दुख और बढ़ जाएगा। तो इसका भावार्थ है। आइए भावार्थ की तरफ हम चलते हैं। भावार्थ क्या है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं कि बीते हुए समय को याद नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुख और बढ़ जाता है। ये जीवन रंग बिरंग याद के रूप में हमेशा सताता रहता है, अच्छा लगता है। जीवन में बीते हुए समय में जो सुख आपके सामने प्रस्तुत है, जो बीत गया है और जो हमारे सामने आया हुआ है,
उसको याद करते हैं तो दुख और बढ़ जाता है। छवियों का चित्र गंध फैली मन भावी, यानी सुख के चित्रण, सुख का चित्रण, बीते हुए सुख का चित्रण हमारे मन को हमेशा भाता रहता है। लंबे लंबे बालों में सफ़ेद फूल खिलते हैं, उनकी यादें हमेशा बनी रहती हैं। दुख का सुख का समय चला गया तो दुख ही रह जाती है। जीवन के प्रत्येक क्षण में बीते हुए सुख तो हमेशा याद रखता है। इसलिए सांसारिक मोह माया को छोड़ करके वर्तमान समय की स्थिति को ध्यान देना चाहिए। बीते हुए समय को याद नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुख और बढ़ जाता है। आइए दूसरे काव्यांश में कवि ने क्या कहा है। यश है या न वैभव, मान है न सरमाया, जिंदगी की दौड़ तो उतनी ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृत तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उस पर तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं इस दुनिया में न तो यश है, न तो वैभव है, न तो मान मर्यादा है, न ही धन दौलत है। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, यानी संसारिक मोह माया के दौड़ में जितना ही भागोगे उतना ही भ्रम की जाल में, मोह माया की जाल में फंसते जाओगे। प्रभुता की शरण बिंब केवल मृग तृणा है, यानी प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा के समान बन के रह जाती है। जिस प्रकार से हिरण प्यास से व्याकुल होते हुए रेगिस्तान के रेत में जब देखते हैं तो पूरा जल ही जल दिखाई देता है, लेकिन जब पास में जाके देखता है तो केवल रेत ही है, केवल गर्मी ही है। इसलिए यह दुनिया, यह संसार मोह माया की जाल है। उसमें जो फंस जाता है वो जीवन में कभी निकल नहीं पाता है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, यानी हर सुख के साथ दुख का आना अनिवार्य है। हमें सुख और दुख में हमेशा एक समान रखना चाहिए। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, यानी जो सत्य है, जो आपके सामने है, वर्तमान समय में जो है उसी की पूजा करना चाहिए, उसी का स्वीकार करना चाहिए। बीते हुए समय को याद नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुख और दुना होगा। आइए इसका भावार्थ क्या है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं कि इस दुनिया में न तो यश है, न तो वैभव है, न तो मान है, न तो मर्यादा है, केवल मोह माया है। जितनी ही दौड़ तू उतना ही भरमाया। इस दुनिया में मोह माया के पीछे जितना भी आदमी दौड़ता जाता है वो मोह माया की जाल में फंसता जाता है। प्रतिभा का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा के समान रह जाता है, केवल धोखा ही धोखा मिलता है। जिस प्रकार से हिरण रेगिस्तान के रेत को देख करके पानी समझा और जब पास में गया तो केवल रेत मिला, उसके लिए वह धोखा है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो चमकता हुआ मोह माया की जाल दिखता है, सांसारिक सुख दिखता है, वो आपको मोह माया की जाल में फंसा देता है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा है, यानी हर सुख के साथ दुख छिपा हुआ है। ये जाहिर है कि सुख है तो दुख आना ही आना है। अगर दुख के संकट झेल रहे हो तो सुख एक न एक दिन सुख जरूर आएगा।
इसलिए मनुष्य को जो सत्य है उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी को स्वीकार करनी चाहिए। बीते हुए समय को याद नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुख और बढ़ जाता है। आइए अगले काव्यांश में देखते हैं। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य चरण, भविष्य वरण छाया मत छूना, मन होगा तो तुना। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं दुविधा हत साहस है, यानी साहस होते हुए भी मनुष्य को कुछ नहीं दिखाई देता है, उसको सही रास्ता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मोह माया के जाल में फंसा हुआ रहता है। देह सुखी हो पर मन को दुख का अंत नहीं। शारीरिक सुख तो मिल जाता है, लेकिन मन हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि वो कभी पूरा नहीं होता है। हमेशा उसके मन में मोह माया लालच बढ़ता जाता है, उसका अंत नहीं होता है। मन कभी सुखी नहीं रह सकता, हमेशा दुख में ही रहता है। 100 आया, 50 आ जाए, 100 आ जाए, लाख आ जाए, करोड़ों आ जाए, साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल आ गई, कार चाहिए, कार नहीं, हवाई जहाज चाहिए। यानी जीवन का कभी इच्छा पूरा नहीं हो सकता है, मन का इच्छा कभी पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए मोह माया के जाल में नहीं फंसना चाहिए। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, यानी बीता हुआ सुख, चला गया सुख, उसको सोचने से कुछ फायदा नहीं है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, यानी शरद के मौसम में अगर चांद नहीं खिलता है तो दुख तो होता ही, दुख तो होता ही है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। अगर बसंत के जाने पर फूल खिल जाता है तो कोई बात नहीं, उसी में आनंद रखना चाहिए, मनुष्य को उसी में संतुष्ट होना चाहिए। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य चरण। जो नहीं मिला उसके बारे में मत सोचो, अपने भविष्य के, अच्छे भविष्य के बारे में सोचो, वर्तमान समय के बारे में सोचो, वर्तमान समय का सामना करो। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यानी बीते हुए सुख को याद मत करो, नहीं तो दुख, मन का दुख और बढ़ जाएगा। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं कि मनुष्य के अंदर साहस है, शक्ति है, लेकिन मोह माया के जाल में फंसने के कारण उसको सही रास्ता नहीं दिखाई देता। सांसारिक सुख तो मिल जाता है, लेकिन मन का दुख का कोई अंत ही नहीं है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। दुख है न चांद खिला शरद ऋतु आने पर, सर्दी के मौसम में चांद अगर नहीं खिलता है तो मन में दुख तो होता ही है। क्या हुआ खिला फूल रस बसंत जाने पर, यानी बसंत के जाने के बाद अगर फूल खिलता ही है तो क्या हो, उसी में संतुष्ट करो, क्योंकि बसंत ऋतु में फूल चारों तरफ फूल ही फूल खिलता रहता है। लेकिन यहाँ बसंत के जाने पर जो फूल होता है उसी में संतोष करना चाहिए। अर्थात जो सुख बीत गया है, सुख का जीवन बीत गया है, दुख में थोड़ा बहुत आने के बाद उसको याद करके सुख को ही आनंद मान लो और उसी में आनंदित रहो। जो न मिला फूल उसे, जो चीज़ नहीं मिला है उसके बारे में मत सोचो, वर्तमान में जो है उससे देखो और भविष्य के बारे में सोचो। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। बीते हुए समय को याद मत करो, नहीं तो दुख और बढ़ जाएगा। इस प्रकार छाया मत छूना का व्यांस का सारांश पूरा होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।